चलिए अब यहाँ देखिए, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे और संधि का जो है ये सेकेंड टाइप है, मतलब टाइप 2 है। पहला टाइप हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ कहता है कि जब ह्रस्व हर्षाई या दीर्घ दीर्घाई, मतलब ह्रस्व हर्षाई या दीर्घ दीर्घाई के बाद कहेगा कि ह्रस्व हर्षाई या दीर्घ दीर्घाई आवे, ह्रस्व हर्षाई या दीर्घ दीर्घाई आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घाई हो जाएगा, दोनों के स्थान पर दीर्घाई हो जाएगा। तब उसे भी क्या कहेंगे, तब हो जाता है तो उसे भी स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, स्वर दीर्घ संधि। जैसे कि आप देख रहे हैं हर्षाई प्लस दीर्घाई बराबर दीर्घाई, दीर्घाई प्लस हर्षाई बराबर दीर्घाई। ऐसा ही जब हम संधि विच्छेद करेंगे आप लोगों को बताएंगे, तब जो है वो क्या हो जाएगा, स्वर दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया है गिरीश, आपको गिरीश दिया है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिरीश। अब देखिए ये गिरीश लिखने के बाद यहाँ पर जो है ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संधि है, लेकिन सपोज दैट हम लोग पढ़ते हैं स्वर दीर्घ संधि, तो कर दीजिएगा स्वर दीर्घ संधि। और कैसे हम ये पूछेंगे कि ये स्वर दीर्घ संधि, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद कर लेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद पता चलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस इस। बताइए आप लोग संधि विच्छेद करके, गिरी प्लस दीर्घाई और तालम स्वर इस, गिरी प्लस इस बराबर गिरी। अब सबसे पहले यहाँ देखिए संधि विच्छेद किए तो पर भी पता नहीं चल रहा, तो अब क्या करेंगे, सपोर्ट यहाँ देखिए संधि विच्छेद करने के बाद जो है दो भाग में बढ़ जाता है, एक प्लस से इस साइड, एक प्लस से उस साइड, तो पर भी अभी पता नहीं चल रहा। क्या करेंगे, शुरू वाला का लास्ट वाला को उच्चारण और लास्ट वाला का शुरू वाला को उच्चारण निकालेंगे, शुरू वाला का लास्ट वाला पर, लास्ट वाला का शुरू वाला पर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए रो पे दिया क्या, हर्षिका दिया, क्या दिया है, रो पे हर्षिका। अगर किसी भी वर्ण में अवा से लेकर किसी वर्ण में, कौपरे चौपरे रोपरे पौरे, किसी भी वर्ण पर अगर इस प्रकार की मात्रा दिया जाए तो इसका उच्चारण हर्षाई होगा। क्या होगा, हर्षाई होगा। यहाँ देखिए रो पे दिया हुआ ऐसा मात्रा क्या होगा, तो यहाँ हर्षाई हम दे सकते हैं। जो मात्रा दिया रहेगा वो मात्रा का उच्चारण यहाँ आएगा, जो वर्ण है वो वर्ण वैसे ही रह जाएगा। यहाँ हर्षिका दिया रहा, हर्षिका का मात्रा यहाँ आएगा, फिर ये जोड़ के तीन यहाँ उठ जाएगा। यहाँ स्वर वर्ण है ही है, तो ये सेम उठ के चलेगा। सेम क्यों उठ के चलेगा, क्योंकि स्वर वर्ण जो होता है स्वतंत्र और परिपूर्ण होता है, स्वतंत्र और परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति परिपूर्ण है, जिसके पास सारा चीज अवेलेबल है, उसके पास सब कुछ, वो अपने आप में सब कुछ है उसके पास, तो वो व्यक्ति किसी दूसरे से थोड़ी जाएगा मांगने के लिए, वो खुद से सारे कार्य करेगा। तो इसी प्रकार वो खुद से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या होगा, दीर्घाई। आप कहता हर्षाई प्लस दीर्घाई बराबर दीर्घाई, जहाँ हर्षाई प्लस दीर्घाई बराबर होगा, हर्षाई प्लस दीर्घाई बराबर दीर्घाई आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, हम कह सकते हैं इसको हम स्वर दीर्घ संधि, स्वर दीर्घ संधि। अब इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है, गिरीश जो है कौन सी संधि है, स्वर दीर्घ संधि। इसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया है कि गिरिंद्र कहता, आपको यहाँ लिखा है कि गिरिंद्र कहता है, आपको जो है ये कौन सी संधि है। आप सपोर्ट दिया तो हमको पता नहीं है, क्या है, पता नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कर लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे। चलिए आप लोग सब फटाफट जो संधि विच्छेद करके बताइए। तो गिरी प्लस इंद्र, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको जो है गिरी और जोड़ इंद्र होगा, गिरी प्लस इंद्र होगा। अब देखिए हम संधि विच्छेद कर दिए, दो पार्ट में बट गया, एक प्लस से पहले हो गया, प्लस का बाद हो गया, दो भाग में बट गया, तो पर भी हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संधि है। तो क्या करेंगे, तो पहली वाला भाग को जो है लास्ट वाला को उच्चारण और लास्ट वाला का शुरू वाला को उच्चारण, बाकी जितने भी वर्ण है वो सारे वर्ण को जो है छोड़ देना, जितने भी शब्द रहे चुप वर्ण रहे उसको छोड़ देना। अब देखिए इस पर जो है रो पे देखिए इधर मात्रा है,
तो जिस वर्ण पे मात्रा रहेगा तो मात्रा का उच्चारण होगा। किसका उच्चारण? मात्रा का। तो र पे इधर से प है, तो आप जानते हैं जैसे क पे इधर से प है, चाहे च पर है, चाहे ट पर है, चाहे र पर है, किसी भी वर्ण पे इधर से ऐसा मात्रा रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? हर्षई होगा। क्या होगा? हर्षई। इसी प्रकार र पे इधर से मात्रा आता है, हम इसका मात्रा दे देंगे हर्षई, दे दिए। अब देखिए ये जोड़ का चिन्ह यहाँ उठ के चलेगा। यहाँ देखिए स्वर वर्ण दिले है, यहाँ स्वर संधि रहेगा, यहाँ स्वर वर्ण दिले रहेगा, और यहाँ ये जो है सेम उठ के आता है, यहाँ हर्षई ये उठ के आ जाएगा। अब हर्षई और हर्षई को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दीर्घई। हर्षई और हर्षई को जोड़ेगा तो दीर्घई। अब इस प्रकार के नियम किस संधि में फॉलो करता है? तो देखिए यहाँ हर्षई प्लस हर्षई को जोड़े तो क्या बना? दीर्घई। जब हर्षई प्लस हर्षई को जोड़ेंगे तो दीर्घई होगा, तो कौन सी संधि होगा? स्वर दीर्घ संधि। इसका मतलब ये क्या ग्रंथ भी क्या है? स्वर दीर्घ संधि है। क्या है? स्वर दीर्घ संधि है। समझ में आई बात? स्वर दीर्घ संधि। चलिए दो को हमने चेक कर लिए। अब अगला कहता है कि महेंद्र दिया है, आप कहता है महेंद्र दिया है, महेंद्र का के बारे में बोल रहा है कि ये जो है दीर्घ संधि है। सपोर्ट दिया तो हमको पता नहीं है कैसे इसको चेक करें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इसको संधि विच्छेद कर लेंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करके बताइए आप लोग। मही प्लस इंद्र होता है। क्या होता है? मही प्लस इंद्र। तो आपको देखिए मही प्लस इंद्र होता, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र होता। अब देखिए जो है संधि विच्छेद कर लिए हैं। अब इसके बाद भी ये पता नहीं चल रहा, और संधि विच्छेद करने के बाद इस प्रकार का दो भाग में बच जाता है, जो प्लस से पहले हो जाएगा और प्लस से बाद हो जाएगा। ये दो भाग में तो हो जाएगा। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखिए जो इस पहली वाला भाग है, जो प्लस से ये पहली वाला भाग, पहली वाला का अंतिम वाला को उच्चारण किस पर? अंतिम वाला। और लास्ट वाला का जो है क्या है? शुरू वाला को उच्चारण। अब बाकी जो वर्ण बचा दोनों में वो छोड़ देना। क्या करना है? छोड़ देना। अब देखिए इधर से है तो दीर्घी का है ना, तो आप इधर देख लीजिए, जैसे क पे इधर से रहे, चाहे ह पे इधर से रहे, चाहे ड पे इधर से रहे, चाहे च पे इधर से रहे, ऐसे जिस पर पैर रहेगा तो इसका उच्चारण दीर्घई होगा। क्या होगा? दीर्घई होगा। जैसे कि हमने यहाँ दे दिया, देखिए न पे चाहे ट पे, किसी भी वर्ण पर, हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ण पर इधर आगे से ऐसे पाई रहेगा तो इसका जो उच्चारण दीर्घई होगा। क्या होगा? दीर्घई होगा। इधर देखिए ह पे इधर से पहले क्या होगा? यहाँ हम दीर्घई दे सकते हैं। फिर ये जोड़ का चिन्ह उठा लेंगे यहाँ पर। फिर ये स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण आप जानते हैं कि परिपूर्ण और स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ चाहे तहाँ वो अपने आप चले जाएगा, होता है ना। अब परिपूर्ण का मतलब भी होता है क्या? वो उसके पास सारा चीज अवेलेबल है, उसके पास सारा चीज है, तो वो खुद से अपना सब कुछ करना, किसी का जरूरत है नहीं तो खुद से जाके वो करे। खुद का मतलब खुद जाना। इसी प्रकार वो खुद यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ हर्षई ये आ जाएगा, तो बराबर ये दोनों को जोड़कर तो हर्षई प्लस दीर्घई प्लस हर्षई बराबर क्या होगा? दीर्घई। क्या होगा? दीर्घई। अब कहता कि ये नियम किस संधि में फॉलो करता था? दीर्घई प्लस। यहाँ पर देखिए मिल गया। तो यहाँ पर जब मिल गया तो आप इसको क्या करते? स्टार्ट को क्या करते? स्वर दीर्घ संधि कहा जाता है ना। इसका मतलब जो है ये भी क्या होगा? स्वर दीर्घ संधि। ये भी क्या होगा? स्वर दीर्घ संधि होगा। कौन सी संधि? स्वर दीर्घ संधि। तो चलिए चेक हो गया कि अब महेंद्र भी क्या है? स्वर दीर्घ संधि है। इसके बाद आपको जो है महीश्वर है। महीश्वर क्या है? महीश्वर। तो महीश्वर है, इसका संधि विच्छेद करके बताओ आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए महीश्वर पूछ रहा है कि ये संधि है, आपका रात्रि संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यन संधि है, पता करने के लिए कह रहा है। इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद का मही अजोर ईश्वर होगा। मही प्लस ईश्वर। मही प्लस ईश्वर बराबर क्या होगा? महीश्वर। क्या होगा? महीश्वर। अब देखिए हमने संधि विच्छेद कर डाले यहाँ पर।
आपको पर भी यहाँ पता नहीं चल रहा, संधि विच्छेद करने के बाद पता नहीं चल रहा कि ये कौन संधि है, कौन सी ये संधि है। तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है। जो देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद जो किए थे प्लस से दो भाग में रखे, एक प्लस से इस साइड है एक शब्द प्लस से उस साइड है। तो पहले वाला का जो है क्या करना है, लास्ट वाला को उच्चारण निकालना है और लास्ट वाला का जो है शुरू वाला को, बाकी वर्ग को या शब्द को क्या करना है, छोड़ देना। क्या करना है, छोड़ देना। तो देखिए ह पे इधर ऊपर आगे से है ना, ह पे आगे से ऐसे पह, अगर किसी भी वर्ण पे ऐसे आगे से पह रहेगा इसका क्या होगा, दीर्घई मात्रा। क्या होगा, जैसे क परे चाहे ह परे चाहे ड परे चाहे च परे, किसी भी वर्ण हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ण पर इधर से जब पह रहेगा, आप पूछेंगे कौन किसकी मात्रा है, तो दीर्घई की मात्रा इसमें है। किसकी मात्रा, आप पे कैसे हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना, आप लिख दिए क दीर्घिकार मो आया तो आप इसको जो हिडे रहेगा तो कभी क्या क दीर्घिकार, ये दीर्घिकार कहते हैं ना, ये मो ये तो क दीर्घिकार कहते हैं, ये दीर्घिकार तो कहते हैं दीर्घिकार, यही मात्रा होता है, यही इसमें कोस रहेगा क्या, दीर्घिकार जैसे ह पर है तो दीर्घिकार, ड पर है तो द दीर्घ, च पर है तो च दीर्घ, इसी पर म पे तो म दीर्घिकार। उच्चारण क्या आता है, दीर्घई आता है। क्या आता है, दीर्घई। अब ये जोड़ का चिन्ह को फिर उठा के यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ देखिए स्वर वर्ण आ गया, क्योंकि स्वर वर्ण की संख्या कितने होता है, स्वर वर्ण की संख्या जो पूछेगा संख्या, तो ये संख्या आपको 11 होता है। कितने होते हैं, 11 होता है। 11 में आप देख लीजिए, अ है, आ है, हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ और औ, ये 11 को क्या है आपको स्वर वर्ण। इन्हीं स्वर वर्ण में से कोई न कोई स्वर जो है यहाँ पर रहेगा, ही स्वर संधि का चलेगा। तो समझे ना, चलिए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये जो है दीर्घई है, तो ये स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण जो है क्या आता है, परिपूर्ण और स्वतंत्र आता है। जो चीज परिपूर्ण और स्वतंत्र होता है तो वो क्या होता है, अब जैसे परिपूर्ण है, हमें जरूरी नहीं है आपका, तो परिपूर्ण है हम स्वयं से कर लेंगे। तो इसी प्रकार वो स्वयं से कर रहा है तो स्वयं आ जाएगा ये करने के लिए ना। अब स्वतंत्र कहता है तो स्वतंत्र है, ये जहां मन हो वहां जा सकता है, वो स्वयं जा सकता है, तो स्वयं में हम जा सकते हैं, हमको मन हो वहां चले, वहां से तो स्वयं में जा सकते हैं। यही होता है कौन सी, ये स्वर वर्ण जो होता है ये स्वतंत्र और जो है परिपूर्ण हो, स्वतंत्र और परिपूर्ण है, परिपूर्ण होता है। इसलिए इसको जो है ये जहां रहेगा वैसे ही आ जाएगा, समझे ना। ये दीर्घई है, ये दीर्घई यहाँ पर आ जाएगा, दीर्घई चलेगा तो क्या होगा, दीर्घई होगा। अब देखिए ये नियम जो आपको कहाँ फॉलो कर रहा है, अब ये नियम देखिए दीर्घई प्लस दीर्घई कहाँ है, यहाँ देखिए आ गया। और ऐसे जब नियम फॉलो होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर संधि। तो इसका मतलब महीश्वर भी क्या है, स्वर दीर्घ संधि है। महेश्वर भी क्या है, स्वर दीर्घ संधि है। अब अगले लास्ट है, आप लोग जो है ये कविंद्र है। अब यहाँ देख लीजिए कविंद्र है, कविंद्र के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, बताइए। कविंद्र के बारे में पूछा कौन सी संधि है, बताइए, करके बताइए। तो सबसे पहले देखिए कविंद्र का संधि विच्छेद कर, घबराना नहीं है, एकदम कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है बिल्कुल, आप जितनी आसान तरीका से सोच सकते हैं। देख लीजिए, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना। तो क्या होगा, कवि, कवि आज जोड़ क्या है, इंद्र, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र होता है। अब देखिए संधि विच्छेद किए तो दो को पार्ट में बट गया ना, दो भाग में, एक साइड कवि है एक साइड इंद्र है, एक साइड कवि और एक साइड क्या है, इंद्र है। और सबसे पहले देखिए पहली वाले भाग में हमने हर एक जगह बताया कि अंतिम वाला वर्ण को उच्चारण, अंतिम वाला वर्ण को उच्चारण, अंतिम वाला वर्ण को उच्चारण। तो वहां भी क्या करना, यहाँ कवि के जो है इसमें पहले वाला का जो अंतिम से और शुरू अंतिम वाला का पहले वाला को उच्चारण निकालना, बाकी जो वर्ण है उसको छोड़ देना है, बोल जाना। क्या करना है, बोल देना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से वह हर्षिका, क्या है, वह हर्षिका, वह हर्षिका है, आप लोग देख रहे हैं। तो वह हर्षिका चाहे किसी भी वर्ण, चाहे रॉ पे रहे हर्षिका या टॉर्सिका या चौर्सिका या कहर्षिका, चाहे वह हर्षिका रहे चाहे मोहर्षिका रहे, तो इसका उच्चारण क्या होगा, हर्षई होगा। क्या होगा, हर्षई होगा।
इसका उच्चारण ये हर्षी होगा, इसका उच्चारण ये हर्षी होगा। देख लीजिए यहाँ लिख दिए उच्चारण कैसे। यहाँ हम दे सकते हैं सही, ये जो वर्ण है वो वर्ण भूल जाना है। यहाँ पर स्वर वर्ण की उच्चारण होता है, यहाँ स्वर वर्ण क्या है, हर्षी है। इसका मात्रा किसकी मात्रा है, हर्षी की मात्रा। यहाँ हर्षी की मात्रा तो यहाँ हर्षी देंगे, फिर ये जोड़ के चिन्ह को यहाँ लाएंगे। फिर यहाँ देखिए ये स्वर वर्ण आ गया, यहाँ कोई भी स्वर वर्ण आएगा, ये 11 गो में तो कोई भी आएगा तो वो सेम यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, सेम यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हर्षई है, ये है तो हर्षई, ये हर्षई प्लस हर्षई को जोड़िएगा तो क्या होगा, दीर्घई होगा। क्या होगा, दीर्घई होगा। हर्षई प्लस हर्षई जोड़ेंगे तो क्या होगा, दीर्घई होगा। अब देखिए हर्षई प्लस हर्षई को जोड़े जाते हैं कि हर्षई प्लस हर्षई जो जाते हैं दीर्घई होता है। तो ये कौन संधि का फ्लो करता है, ये स्वर दीर्घ संधि का नियम फ्लो करता है। किसका फ्लो करता है, स्वर दीर्घ संधि का नियम फ्लो करता है। इसका मतलब ये कविंद्र भी क्या है, स्वर दीर्घ संधि। तो चलिए आप लोगों का जो है टेक्स्ट सेकंड जो है खत्म हुआ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।